हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 7 मार्च और 7 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा जारी सरकार के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है? आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के बारे में बेंगलुरु पिछले साल अव्वल रहे, पुणे से आगे निकलकर पहले स्थान पर पहुंच गया है। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शिमला पहले स्थान पर, भुवनेश्वर दूसरे स्थान पर है, सिलवासा तीसरे स्थान पर, काकीनाडा चौथे स्थान पर, वेल्लोर पांचवें स्थान पर, गांधीनगर छठे स्थान पर, गुरुग्राम सातवें स्थान पर और तिरुचिरापल्ली 8वें स्थान पर है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स कुल 2 श्रेणियों में जारी किया गया है। इसमें मिलियन प्लस आबादी वाले शहर और मिलियन से कम आबादी यानी लेस देन मिलियन वाले शहर हैं और ये कुल 111 शहरों में से बेंगलुरु को पहला स्थान पर रखा गया है। ये है कर्नाटक राज्य और कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वीएस येदुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। इसके पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, गोवा। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान, कुनीथा, करगा, लांबी और सुक्की। प्रमुख नदियां हैं कर्नाटक की कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और सरस्वती नदी कर्नाटक राज्य की प्रमुख नदियां हैं। और राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक के 80 राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, बन्नौरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में ही निकाला सम्मान योजना का शुभारंभ किया गया था। ऐप था मित्रा ऐप मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया गया था। कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक राज्य ने ही शुरू किया था और कर्नाटक राज्य में ही अलमाटी बांध स्थित है और ये स्थित है कृष्णा नदी पर और कृष्ण राज सागर बांध स्थित है कावेरी नदी पर। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल स्थापित किया गया है बेंगलुरु में ही और बेंगलुरु में पहला ग्रे वुल्फ
अभ्यारण्य स्थापित किया गया है और कर्नाटक राज्य में ही पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है ऑप्शन सी, अवनी लेखरा ने राष्ट्रीय पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग्स में स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ साथ फरीदाबाद की मानव रचना शूटिंग रेंज में आयोजित प्रतियोगिता के अंतर्गत 10 मीटर प्रो इवेंट में अवनी लेखरा ने सिल्वर पदक जीता। अवनी लेखरा 2021 अगस्त में टोक्यो में होने वाली ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व भी करेंगी अवनी लेखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया है। इसे लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है दूसरी बालिका के जन्म पर माताओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना रखा गया है और जिसकी मदद से माता अपने बच्चों को कुपोषण से बचा सकेगी। और कौशल्या मातृत्व योजना के तहत बच्चों की माता को 5,000 रुपये की राशि उनके बैंक अकाउंट में जमा करवा दी जाएगी। यह है छत्तीसगढ़ राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। इसके पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं। और छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य है गौर मारिया लोक नृत्य, पैथी, राउत नाच, कपालिक, भारथरी, चरित्र और चंदनानी छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य है। और छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी और नर्मदा। यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्य हैं सीता नंदी वन्य जीव अभ्यारण्य, अचान कमार वन्य जीव अभ्यारण्य, बादल खोल वन्य जीव अभ्यारण्य, गोमरडा वन्य जीव अभ्यारण्य, बानवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य, तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, सेमर सूत वन्य जीव अभ्यारण्य और भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को विश्व बैंक के साथ चिराग परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला
प्लैटिपस अभयारण्य किस देश में स्थापित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया देश में विश्व का पहला प्लैटिपस अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। ये प्लैटिपस अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया में स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है इसका बतख मुंह की जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त होने की कगार के उद्देश्य से इसे स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तारोगा कंजर्वेशन सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया में 2022 तक सिडनी में 391 किलोमीटर में प्लैटिपस अभयारण्य को स्थापित किया जाएगा। ये है ऑस्ट्रेलिया देश और इसकी राजधानी है कैनबरा और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और ये दक्षिण गोलार्ध के महाद्वीप में स्थित है और ये दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यू पब्लिशर्स के साथ साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड्स में 2 स्वर्ण 2 सिल्वर जीते हैं जिसका नाम चैंपियंस पब्लिशर्स ऑफ द ईयर रखा गया है। आंसर है ऑप्शन बी, द हिंदू ग्रुप्स को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यू पब्लिशर्स के साथ साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड्स में 2 स्वर्ण 2 सिल्वर जीते हैं और जिसका नाम चैंपियंस पब्लिशर्स ऑफ द ईयर में रखा गया है। चैंपियन पब्लिशर्स ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है द हिंदू ग्रुप्स को। ये पुरस्कार डिजिटल मीडिया में समाचार प्रकाशित किए गए उत्कृष्ट कार्य की पहचान के लिए इस वर्ष डिजिटल मीडिया इंडिया 2021 सम्मेलन में वसूली दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्स ओ स्फीयर 2021 की मेजबानी कौन सा संस्थान करेगा? आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड स्टार्स ओ स्फीयर 2021 की मेजबानी करेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड 6 से 7 मार्च को अपने वार्षिक राष्ट्रीय उद्यमिता शिखर सम्मेलन स्टार्स ओ स्फीयर्स के 6ठे संस्करण का आयोजन करेगा और ये आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड एंटरप्रेन्योरशिप सेल टीम द्वारा इसके बिजनेस इंक्यूबेटर्स IIM के लाइव के समर्थन से किया गया है और इस आयोजन का उद्देश्य स्टार्स अप का समर्थन करना है ताकि उन्हें नेटवर्क का अवसर प्रदान किया जा सके और उनका मार्गदर्शन किया जा सके, उन्हें वित्त पोषित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चिल्ड्रंस फाउंडेशंस द्वारा दिए गए चिल्ड्रंस फंड प्राइज 2021 के विजेता कौन रहे हैं? आंसर है ऑप्शन बी, लारिसा निकोलेवेना कोलेसोवा। ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा दिए गए चिल्ड्रंस फंड प्राइज 2021 के विजेता हैं। ये रूस की रहने वाली है और ये प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस निजी क्षेत्र के ऋणदाता बैंक ने भारतीय सेना के कर्मियों के वेतन खाते को संभालने के लिए बैंक ने वेतन खाते के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा बैंक ने वेतन खाते के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये मऊ कोटक को भारतीय सेना के लिए विशेष लाभ के साथ सभी सैन्य कर्मियों के लिए सक्रिय और सेवानिवृत्त दोनों के लिए अपने वेतन खाता प्रस्ताव की पेशकश करने में सक्षम बनाता है। कोटक महिंद्रा बैंक के CEO हैं उदय कोटक और इसकी स्थापना हुई थी 2003 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। टैगलाइन है इसकी, लेट्स मेक मनी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के साथ वर्चुअल इंडिया स्वीडन शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया स्वीडन शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग लिया है। ये वर्चुअल समिट का आयोजन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए किया गया था। 2015 के बाद से दोनों देशों के बीच यह 5वीं बातचीत थी। यह है स्वीडन देश और स्वीडन देश की राजधानी है स्टॉकहोम और यहाँ की मुद्रा है क्रोना स्वीडन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लोफवेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्यापारियों के लिए रुपए सॉफ्ट पोज लॉन्च करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किसके साथ साझेदारी की है? आंसर है ऑप्शन ए, एसबीआई पेमेंट्स के साथ साझेदारी की है। रुपए सॉफ्ट पोज समाधान मामूली लागत पर खुदरा विक्रेताओं को लागत प्रभावी स्वीकृति बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा और ये अभिनव समाधान खुदरा विक्रेताओं के लिए एनसीएफ सक्षम स्मार्टफोन को मर्चेंट पॉइंट्स ऑफ सेल टर्मिनलों में बदलने की क्षमता रखता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के एमडी और सीईओ हैं दिलीप अस्बे और इसका मुख्यालय है मुंबई में। स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कहां पर सॉलिड फ्यूल्स डक्टेड रमजेट तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किया है? आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रमजेट तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किया है। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रमजेट तकनीक डीआरडीओ द्वारा लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल विकसित करने में तकनीकी मदद करेगी और डीआरडीओ ने 2017 में पहले सॉलिड फ्यूल डक्टेड रमजेट विकसित करना शुरू किया था और 2018 और 2019 में भी सफल परीक्षण किए थे। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सचिव और अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी डीआरडीओ की 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ टू चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन को चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ टू चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये एक 3 सितारा रैंक अधिकारी हैं और 3 भारतीय सशस्त्र बलों से एक रोटेशन के आधार पर नियुक्त किया जाता है। वह एकीकृत रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख भी हैं। बिंदु संगठन के रूप में ये कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान को लॉन्च करेगा? आंसर है ऑप्शन डी, जल शक्ति मंत्रालय कैच द रेन अभियान को लॉन्च करेगा, जिसका उद्देश्य पूरे देश में जल संरक्षण को बढ़ावा देना है और ये अभियान राष्ट्रीय जल मिशन के तत्वाधान में शुरू किया जाएगा। अभियान की टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स वैन इट फॉल्स है और इस अभियान में उपयुक्त वर्षा जल संचयन संरचनाएं
बनाने में मदद मिलेगी, जो मानसून के गिरने से पहले जलवायु परिस्थितियों और उप मौसम के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड फॉर कॉटन फिश रिपोर्ट जारी की है? आंसर है ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने वर्ल्ड फॉर कॉटन फिश रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में मछलियों की भेद्यता की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है और जहां ताजे पानी की मछलियों की 1/3 विलुप्त होने का खतरा है, ताजे पानी की मछलियां भी 200 मिलियन से अधिक लोगों के लिए प्रोटीन का स्रोत है और पूरी दुनिया में ताजे पानी की मछलियों की संख्या लगभग 2.5 से 6% है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।